जय श्री कृष्णा। गीतादान गुरुकुल उच्च माध्यमिक ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा अष्टम में सामाजिक विज्ञान की एक पुस्तक है सामाजिक व राजनीतिक जीवन भाग 3, जिसका अध्याय हम 4 पढ़ रहे थे। अध्याय का नाम था कानूनों की समझ, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि कानूनों की कैसी कैसी समझ होनी चाहिए। तो जो उपनिवेश काल था हमारा, क्या था? निवेश काल में एक कानून बना, उसका नाम था रॉलेट एक्ट। क्या था? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट अंग्रेजों का एक मनमाना कानून था। अंग्रेजों के हित का एक मनमानेपन का कानून था। इसमें क्या था कि इस कानून के जरिए ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों को कारावास में डाल सकती थी। क्या अर्थ था? बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल। जब अंग्रेज किसी भी भारतीय को उसके बगैर जुर्म के ही उस पर कोई बगैर मुकदमा चलाए ही उसको गिरफ्तार करके अनिश्चित काल के लिए जेल में डालती थी। महात्मा गांधी सहित सभी भारतीय नेताओं ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया। इस विरोध के बावजूद 10 मार्च 1919 को 10 मार्च 1919 को लागू कर दिया गया। क्या कर दिया गया? वो लागू कर दिया गया। विरोध के बावजूद रॉलेट एक्ट को लागू कर दिया गया। पंजाब में इस कानून का भारी पैमाने पर विरोध होता रहा। इसी क्रम में 10 अप्रैल को डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किच्चू को गिरफ्तार कर लिया गया। इन नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में इसके विरोध स्वरूप 13 अप्रैल 1919 अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक सभा हुई। क्या हुई? सभा हुई। और उस दिन बैसाखी थी तो भीड़ ज्यादा ही थी। उस भीड़ पर सभा का आयोजन किया गया। जिस समय यह सभा चल रही थी उसी समय जनरल डायर ब्रिटिश फौज की टुकड़ी के साथ बाग में दाखिल हुआ और उसने बाहर निकलने के सभी रास्ते बंद कर दिए और बिना चेतावनी दिए ही लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें कई सौ लोग मारे गए और हजारों हैं जो घायल और अपंग हुए। किसने चलाई? जनरल डायर ने, है जो गोलियां चलवा दी। और इस तरह से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और मरने और घायल होने वालों में बहुत सारी बच्चे, औरतें सभी थे। इसमें है जो जलियांवाला बाग का जो कांड था उसकी देश विदेश में के कई अखबारों में भी है जो प्रकाशना हुई। और उसके बाद है जो हमने रॉलेट एक्ट का विरोध किया और रॉलेट एक्ट को कैंसल करवाया। इसी तरह कुछ कानून ऐसे हैं जिसका हम विरोध करते हैं। जिस तरह से हमने रॉलेट एक्ट का विरोध किया, उसी तरह एक हमारे नए एक्ट की मांग थी जो था घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। ये कानून की मांग किसने की? जनता ने। किसने? जनता ने, विशेषकर महिलाओं ने। किसने? महिलाओं ने मांग की और ये कानून बना। तो इस कानून का क्या है? तो इस कानून के अंदर क्या लिखा गया है कि जब आम तौर पर परिवार में, क्या ये परिवार पर लागू है? किस पर? परिवार पर ही, परिवार के सदस्यों द्वारा लागू है कि परिवार का कोई पुरुष सदस्य, क्या कोई पुरुष सदस्य आमतौर पर उसे पति के खिलाफ भी ये कानून होता है। अगर घर की किसी औरत
आमतौर पर पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है अथवा मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है तो सामान्यतः इसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। तो घरेलू हिंसा किसे कहा जाता है? तो सबसे पहले तो हिंसा कहा जाता है मारपीट या चोट पहुंचाना, चोट पहुंचाना या ऐसी धमकी देना, धमकी देना, दोनों ही घरेलू हिंसा में आता है। किसमें आता है? घरेलू हिंसा में आता है। घरेलू हिंसा के अधिकृत श्रेणीबद्ध किया गया है। यह शोषण मौखिक, यौन या फिर आर्थिक शोषण भी हो सकता है। घरेलू हिंसा कानून 2005 में महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा में घरेलू शब्द की समझ को और अधिक व्यापक बना दिया गया है। अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती हैं या फिर रह चुकी हैं। घरेलू हिंसा का दायरा बढ़ाया गया है। क्या किया गया है? दायरा बढ़ा दिया गया है। क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया गया है। अब इसकी परिभाषा में जो एक ही मकान में रहते हैं या रह चुके हैं, क्या है? रह चुके हैं, कोई भी दोनों में श्रेणी में है। अब भले ही वो पति पत्नी नहीं भी हैं और साथ रहते हैं तो इस तरह के कानून को उस दायरे में लाया गया है। साथ ही जिन औरतों के साथ हिंसा या दुराचार होता है उन्हें औरतों पर पीड़िता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिनके साथ ये घटना होती है, जिसके साथ हिंसा की घटना या दुराचार यानी बुरा व्यवहार होता है तो उन्हें पीड़ित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीड़ित। ये पीड़ित शब्द अच्छा नहीं है। क्या नहीं है? इन पीड़ित औरतों को तरह तरह से संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए इन्हें पीड़ित कहने की बजाय सर्वाइवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वाइवर शब्द नया शब्द दिया गया है, जो ये सर्वाइवर शब्द कहीं ज्यादा बेहतर है और इसका अर्थ है जो बचा रहे। क्या है? जो बचा रहे, अर्थात इन चीजों से, इन घटनाओं से जो बचा रहे वो सर्वाइवर शब्द कहलाता है। इसी तरह हमारे देश में कई कानून बने हैं और उन कानूनों का हमारे हैं जो देश और समाज में व्यापक असर हुआ है। इन कानूनों से है जो घरेलू हिंसा में कमी आई है, महिलाओं को एक है जो उत्तम जीवन जीने की राह मिली है। अगले अध्याय में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।